खर्चा कम करने के लिए भी योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां पर यूपी में नई योजनाओं पर फिलहाल के लिए रोक लग गई है। तो नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी, अधिकारी बिजनेस क्लास में ही सफर नहीं करेंगे और वहीं अधिकतर बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही होगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जोर दिया गया है। यूपी में कोई नया निर्माण का कार्य फिलहाल शुरू नहीं होगा, राज्य में कोई नई भर्ती नहीं होगी और विभागों में आउटसोर्सिंग से कर्मचारी रखे जाएंगे। तो सरकारी सम्मेलन, सेमिनार और वर्कशॉप्स होटल्स में नहीं होंगे। तो खर्चा कम हो, इसीलिए कोशिश यही कि तमाम जो खर्चीले ऐसी चीजें थी जिनमें ज्यादा खर्चा लगता था सरकार का, उसको कम करने का फैसला लिया गया है। गगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गगन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जहां पर एक एक पाई करके जुटानी है और लोगों तक मदद पहुंचानी है। और जो भी शुरुआत से फैसले देखे गए हैं योगी आदित्यनाथ के, वो देखे गए हैं कि मजदूरों को लेकर वो काफी है और रोजगार उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और ऐसे में ये वक्त जरूरी है कि ऐसे कदम उठाए जाए कि खर्चा कम हो और जगह पर वो पैसा लगाया जाए। देखिए ऋतु, योगी सरकार क्योंकि इसलिए चिंतित है क्योंकि उसका 2020 और 21 का जो राजस्व की लक्ष्य था वो करीब 1.5 लाख करोड़ के ऊपर का था, लेकिन लक्ष्य सिर्फ अभी 2000 करोड़ तक ही बचा हुआ है और उसको कैसे उसको प्राप्ति होनी है, योगी सरकार के सामने काफ़ी बड़ी चुनौती है। इसको लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब जो नई योजनाएं बननी होनी है वो नई योजनाएं नहीं बनेंगी। जो नया निर्माण होना है वो सारा नया निर्माण रोक दिया जाएगा। किसी प्रकार की नई नौकरियों का सृजन नहीं होगा। जो अधिकारी होटलों में बैठ के अब मीटिंगें कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वो नहीं होगी और वो अपने सरकारी भवन में ही जाकर या सरकारी ऑफिस में ही जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मीटिंग या जो भी आपको करना है वो अपने सरकारी भवन से करेंगे। साथ ही साथ जो नई गाड़ियां खरीदने के लिए हर साल लगभग अप्रैल और मई के महीने में या जून के महीने में नई गाड़ियां खरीदी जाती हैं, उस पर भी पूर्णतः रोक लग गई है। यानी कि योगी सरकार खर्चों में कटौती करने के मूड में है, क्योंकि लगातार राजस्व की हानि हुई है। चाहे वो आबकारी विभाग की बात की जाए, चाहे वो जीएसटी की बात की जाए, चाहे वो वैट की बात की जाए, हर क्षेत्र में जहां से योगी सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है वहां पर लगातार नुकसान ही नुकसान हुआ है। उसको लेकर योगी सरकार की मंशा है कि अब उसको कैसे बचाया जाए और जो फिजूल खर्ची है उसको रोका जाए। उसको लेकर वित्त विभाग ने ये फैसला किया है कि अब किसी प्रकार की जितनी भी नई पॉलिसीज होंगी, चाहे नई नौकरियों का सृजन हो या कुछ ऐसे पद हैं जो निष्क्रिय पद हो चुके थे, जो अतिरिक्त पद थे, उनको भी नष्ट किया जाएगा। यानी कि योगी सरकार कई बड़े फैसले लेने जा रही है। वैसे ले चुकी है फैसला, जियो भी जारी हो चुका है। जो जैसे आपने बताया कि नई गाड़ियां सृजन नहीं ली जाएंगी, नया नौकरियां का सृजन नहीं होगा, नया निर्माण नहीं होगा, नई योजनाएं नहीं बनेंगी जिसमें काफ़ी राजस्व की जरूरत होती है। उन सबको बचाने के लिए योगी सरकार ने फैसला किया है। लेकिन गगन, ये बताइए, अगर उसके बावजूद भी कभी अगर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, किसी ज़रूरी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो ऐसे में क्या उस वक्त पर फैसला बदला जा सकता है? देखिए, इस समय योगी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है योगी सरकार के सामने कि कोरोना से कैसे निपटा जाए और कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उससे कैसे मजबूती से अडिग रहा जाए। तो फिलहाल योगी सरकार के सामने ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। चाहे वो नई गाड़ी की ज़रूरत हो तो नई गाड़ी अभी सरकार को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो मिनिस्टर्स की पुरानी गाड़ी होती हैं, अधिकारी की गाड़ी फिटनेस नहीं होती हैं, उसको नई गाड़ियां ली जाती हैं। तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसा आवागमन अभी वैसा नहीं चल रहा है कि नई गाड़ियों को ज़रूरत हो। स्कॉट में जो गाड़ियाँ लगती हैं वो नई लगाई जाती हैं, तो अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। नया निर्माण इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि पिछले समय से जो 2 से 3 महीने में जो 50 दिन का अंतराल है उसमें जो पहले से निर्माण हो रहा था वही अभी पूरा नहीं हो सका है। तो ये सरकार के सामने लक्ष्य है कि उसको निर्माण किया जाए जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हो और विकास होता रहे। सरकार का ज्यादा खर्च हो रहा था, चाहे वो नई गाड़ी को लेकर हो, नई भर्ती को लेकर हो या फिर सेमिनार्स को लेकर हो, उन तमाम चीजों को फिलहाल यहाँ पर जो खर्चीली हैं उनको बंद करने का फैसला लिया गया है और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम भी है यहाँ पर। चलिए गगन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।